फैकल्टी मेंबर्स एचपी यूनिवर्सिटी के जो हमारा विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट है उनका हमारा जो एनुअल एग्जीबिशन होता है, प्रदर्शनी होती है, एक पुनः इस वर्ष यहाँ पर की गई और बहुत ही हमारे लगभग कोई 21-22 स्टूडेंट्स ने अपने यहाँ पर मैं समझता हूँ प्रतिभा को दिखाया है। मैं समस्त अपने विशेषकर जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर लगभग कोई 50 से अधिक पेंटिंग्स यहाँ पर दर्शाई है और उसमें विशेष रूप से प्राथमिकता विशेष रूप से जो हमारा हिमाचल से संबंधित हमारे देव संस्कृति है, हमारी जो सुंदरता है हिमालय की, उसको विशेष रूप से दर्शाया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और निश्चित रूप में मैंने अपने संबोधन में नीचे भी कहा था, ये कोई सरल बात नहीं, विशेषकर जहाँ आर्टिस्ट की बात आती है, जहाँ कलाकार की बात आती है, प्रभु की कृपा से ही आप इस लाइन को, इस स्ट्रीम को आप चूज़ कर सकते हैं और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और प्रदेश और राष्ट्र की समृद्धि के संकेत भी यही होते कि जहाँ का आपका आर्ट एंड कल्चर आपका फले फूले, उसका सबसे बड़ा संकेत होता है कि अगर आपका वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वो देश और राष्ट्र समृद्ध होता है। मैं समस्त अपने फैकल्टी के हमारे चटर्जी जी को, प्रो वीसी राजेंद्र वर्मा जी को और जितने हमारे फैकल्टी के अन्य सदस्य हैं, प्रोफेसर्स हैं और विशेषकर हमारे जो डेयर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगाई है, उनको बधाई देता हूँ। यही मैं कहना चाहूँगा। इसमें संज्ञान लेंगे हम और इसमें जैसे आपने बताया कि मीडिया के माध्यम से बात का पता लगा है, मैं इसकी रिपोर्ट मंगाऊंगा और उसके उपरांत ही मैं इस बारे में कुछ आगे कह पाऊंगा। सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट कम हो रही जी। है विधानसभा के अंदर भी जानकारी दी थी, विशेषकर हमारे जो 1st से लेके 8 तक की क्लासेस है, लगभग जहां से 20 वर्ष पूर्व लगभग कोई 9.5 लाख के आसपास की हमारी एनरोलमेंट हुआ करती थी, मात्र अब 4.5 लाख के आसपास रह गई है। लगभग कोई 55% के आसपास उसमें कमी आई है और इसी तरह से हमारे हायर एजुकेशन की +2 तक की जो हमारी एनरोलमेंट थी उसकी भी लगभग कोई 35% के आसपास कमी आई है। तो ये एक मैं समझता हूँ एक विषय है, चिंता का विषय है और हमने अपने 2 वर्ष में हमारे क्वालिटेटिव एजुकेशन को फोकस दिया है। जो एक मैं समझता हूँ आपके प्राइवेट और आपके सरकारी स्कूल्स के बीच जो अंतर था, इस खाई को पूरी करने के लिए बहुत से प्रयास हुए, चाहे उसमें मैं समझता हूँ जो हज़ारों की संख्या में आपके रिक्त पड़े स्थल थे वो आपने काफ़ी हद तक भरे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके पीजीटी के आपके 700 से अधिक हमारी कमीशन के द्वारा अब आपकी नियुक्तियां अंतिम दौर पे पहुंच चुकी है, जहां पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान पूरे 5 वर्ष में 511 पोस्टें कमीशन के द्वारा आपकी नोटिफाई हुई थी, आपके रिजल्ट्स आए थे। हमने लगभग ये जो संख्या बनती है 700 के आसपास बनती है। इसी तरह से आपकी बैच वाइज एलिमेंट्री एजुकेशन में लगभग कोई 3700 से अधिक नियुक्तियां हो चुकी है और उसका ही परिणाम था कि जो हमारे विदाउट टीचर सिंगल टीचर स्कूल थे उसमें कमी आई है और लगभग कोई 3101 ऐसी पोस्टें जो हमारी चयन आयोग को जा चुकी है। और हायर एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे 484 आपके 484 के आसपास आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां हुई, जो वर्षों से आपके प्रिंसिपल्स के पद रिक्त पड़े थे। आपको पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान का याद होगा 131 में से 105 आपके ऐसे महाविद्यालय थे जहां पर प्रिंसिपल्स के पद रिक्त पड़े थे। हमने लगभग अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान लगभग को 119, इसमें से 19 अपॉइंटमेंट के माध्यम से और लगभग 100 के आसपास आपके प्रमोशन के माध्यम से आपके प्रिंसिपल के पद भरे। आपके 2019-20 के बाद डिप्टी डायरेक्टर्स के पद लगभग आपके रिक्त थे, कोई प्रमोशन नहीं हुई। 41 में से 38 आपकी ऐसी पोस्टें थी भिन्न भिन्न कैटेगरीज की, चाहे हम डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन कहे, एलिमेंट्री कहे, इंस्पेक्शन कहे, तो ये लगभग 41 में से 38 पोस्टें खाली पड़ी थी। हमने लगभग 37 पोस्टें भर दी और निश्चित रूप में चाहे क्लास 1 में इंग्लिश को प्रारंभ करना, एक्सपोजर विजिट्स की बात हो, आपके एकेडमिक सेशन के दौरान ट्रांसफर ना हो, ऐसे बहुत से निर्णय सरकार ने लिए हैं जिसके माध्यम से क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, जिसका एक आपको उदाहरण अभी जो असर की रिपोर्ट आई जहां हम काफ़ी पीछे हो चुके थे, आज रीडिंग और लर्निंग लेवल पे हम नंबर 1 पे पहुंचे हैं, जिसके लिए मैं समस्त शिक्षा विभाग को भी सभी अपने छात्राओं को उसके लिए बधाई देता हूं। फैकल्टी मेंबर्स एचपी यूनिवर्सिटी के